हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। और जो भी विद्यार्थी सीटी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा ये सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में दिया था आपको होमवर्क के रूप में कमेंट करने के लिए, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था इस क्वेश्चन का आंसर कि सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। तो सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, सभी ने सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया था, हमीद उन दिन नागौरी को। तो यहाँ पर सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया था। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार से आप आंसर देते रहना, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का उत्तर तोतादरी कहलाता है। तो उत्तर तोतादरी कौन सा स्थान कहलाता है। ऑप्शन है मंडोर, बेणेश्वर, गलता और बीकानेर। तो मंडोर कहाँ पर है, मंडोर आपके जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। और बेणेश्वर कहाँ पर है, बताओ एक बार सभी। गलता जी आपके जयपुर में, जयपुर में। और बेणेश्वर कहाँ पर, बताओ एक बार सभी, कमेंट करो। तो राजस्थान का उत्तर तोतादरी कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका गलता जी। कौन, गलता। तो यहाँ पर सी आंसर इसका भी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था। तो मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है मकराना में, द्वारिका में, चित्तौड़ में, मेड़ता में। तो बताओ एक बार कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो बताओ मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था, मकराना में, द्वारिका में, चित्तौड़ में या मेड़ता में। तो बताओ एक बार सभी इसका कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और संत मीराबाई का जन्म है कहाँ पर हुआ था, बताओ एक बार सभी। संत मीराबाई का जन्म हुआ था आपके कुड़की गांव पाली में। कहाँ पर हुआ था, कुड़की गांव पाली में। कुड़की गांव पाली में हुआ था मीराबाई का जन्म। और इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था पेमल। क्या था, पेमल। और ये रतन सिंह की पुत्री थी, पेमल। किनकी पुत्री थी, रतन सिंह की पुत्री थी। रतन सिंह की पुत्री। और गुरु कौन थे, गुरु थे रैदास। कौन थे, रैदास। गुरु कौन थे, रैदास मीराबाई के गुरु थे। और इनका विवाह किनके साथ हुआ था, राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। किसके साथ, राणा सांगा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। और मेड़ता सिटी में इनका लालन पोषण किया गया था अपने दादा दूधा। पालन पोषण इन मेवाड़ में किया गया था। कहाँ पर, पालन पोषण मेवाड़ में किया था। और मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था, आपके द्वारिका में बिताया था। और बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है। तो किस सूफी संत की मजार है। ऑप्शन है निजामुद्दीन की, शेख हमीदून की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपके अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। अजमेर में इनकी दरगाह है। क्या है, दरगाह है। और नागौर में किस सूफी संत की मजार है, ये आपको कमेंट में बताना। सभी आंसर करो। और अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार सेशन को शेयर कर दो,
और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। तो नागौर में किस सूफी संत की मज़ार स्थित है, बताओ एक बार सभी। तो ये आपके शेख हमीदून की, किसकी है, हमीदून की। तो यहाँ पर हमीदीन की है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, कौन सा, बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है स्थित है। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, प्रमुख पीठ है, ये कहाँ पर स्थित है, नाथद्वारा में, जयपुर में, कोटा में, जैसलमेर में। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और एक खास बात, पिछले 4 सालों के सीटी के पेपर मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री। पिछले 4 सालों के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर यूट्यूब चैनल के बारे में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कहाँ पर स्थित है, बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कहाँ पर स्थित है। तो कमेंट करो एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कहाँ पर है, बताओ एक बार सभी। तो ये आपके कहाँ पर है, नाथद्वारा राजसमंद में। कहाँ पर है, नाथद्वारा राजसमंद में। ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ये कहाँ पर है, नाथद्वारा राजसमंद में। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। कौन है, वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। तो वल्लभ संप्रदाय से आप याद रख लेना, वल्लभाचार्य। और इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। किसकी, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, बाल रूप की पूजा की जाती है भगवान श्री कृष्ण की। और जो मंदिर होता है इस संप्रदाय में उन्हें हवेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदिर को, मंदिर को बोला जाता है हवेली। क्या बोला जाता है, हवेली बोला जाता है मंदिर को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर अपना, ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, नाथद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना संत मीराबाई की नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो संत मीराबाई की नहीं है। तो दयाबोध, टीका राग गोविंद, नरसिंह मेहता की हुंडी, और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो इनमें से कौन सी रचना है, ये मीराबाई की नहीं है। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, दयाबोध। दयाबोध है ये, संत मीराबाई की रचना नहीं है। टीका राग गोविंद ये मीराबाई की रचना है। और नरसिंह मेहता की हुंडी ये भी मीराबाई की रचना है। और एक है नरसिंह जीरो मायरो, ये रत्ना खाती के सहयोग से ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, नरसिंह जीरो मायरो।
तो यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी है। तो इनमें से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी है। तो ऑप्शन आपके सामने, हजरत शंकर पीर को, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को, पीर फरुखुद्दीन को, या शेख सलीम चिश्ती को। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, बताओ एक बार सभी। हाँ, आपके एडमिट कार्ड जारी हो गए भाई, कटवा लेना। एडमिट कार्ड ये आपके जारी हो गए, कटवा लेना आज ही। SSO में जाकर आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। SSO लॉगिन करना, जिस SSO ID से फॉर्म भरा है आपने, उससे ID को लॉगिन करना और वहाँ पर आपको वो ID SSO ID और पासवर्ड डालने होंगे, तो जिसमें आपको आपका एडमिट कार्ड है प्राप्त हो जाएगा। आज ही जारी हुआ एडमिट कार्ड, 7 बजे, शाम 7 बजे जारी हो गया है। तो एक बार सभी एडमिट कार्ड ज़रूर कटवा लेना। इस बार शायद तक आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके नज़दीकी ज़िले में आएगा। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है, तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी थी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम बताइए। तो जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का आपको नाम बताना है। तो जयपुर में, शाहपुरा में, नारायणा में, या फिर सांबर में। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। फटाफट आंसर करो कमेंट में, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर संत दादू ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था, यह आपको बताना है, किस स्थान पर बिताया था। तो ये बिताया था आपकी नारायणा में। नारायणा कहाँ पर, इसे नरेणा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नरेणा भी कहा जाता है, याद रखना। नरेणा जयपुर, जयपुर। और संत दादू दयाल को क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को, संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, संत दादू दयाल का जन्म है कहाँ पर हुआ था, बताओ एक बार कमेंट करो। संत दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था, यह हुआ था आपके अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। और ये उपदेश है, ये ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। दादू दयाल ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है। तो ऑप्शन है जाम्बो जी, जसनाथ जी, पीपा जी और लालदास जी। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, किसी को भी तुक्के नहीं मारने भाई। अब देख लो आपके एडमिट कार्ड जारी हो गए और आपका एग्ज़ाम ही नज़दीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है, सभी का बी आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, जसनाथ जी।
तो यहाँ पर सभी ने बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ में ये भी बता दो कि जसनाथ जी का जन्म है कहाँ पर हुआ था। जसनाथ जी का जन्म है कहाँ पर हुआ था, सभी आंसर कर दो एक बार। तो जसनाथ जी का जन्म है कहाँ पर हुआ था, कतरियासर बीकानेर में हुआ था। कहाँ पर है, कतरियासर बीकानेर में हुआ था इनका जन्म, बीकानेर में। और इनके गुरु कौन थे, जसनाथ जी के गुरु कौन थे बताओ भाई। गुरु थे गोरखनाथ, गोरखनाथ इनके गुरु थे। और इनकी पत्नी की याद में हमेशा जसनाथ जी की समाधि स्थल पर हमेशा भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है। कौन सी ओढ़नी, भंवरी ओढ़नी। क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है बी आंसर। और पत्नी का नाम क्या था भाई, जसनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था, कमेंट करो सभी। जसनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था, सभी कमेंट करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा भोरा क्या है। तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है ये जोरा भोरा। ये क्या है, ऑप्शन है अन्न भंडार, जैन मंदिर, शस्त्रागार, तोपखाना। शस्त्रागार वो थे शस्त्र को रखने की जगह, तोपखाना तोप को रखने की जगह, और जैन मंदिर आप समझ रहे हो, और अन्न भंडार अन्न रखने का स्थान। तो जोरा और भोरा क्या है, एक अन्न रखने का भंडार है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा भोरा क्या है, एक अन्न भंडार है। क्या है, जोरा भोरा क्या है, अन्न भंडार, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा निर्मित महल अधूरा सोपन किस दुर्ग में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती है, इनके द्वारा निर्मित महल एक अधूरा सोपन। कौन सा मंदिर, महल का क्या नाम है, अधूरा सोपन। ये किस दुर्ग में स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने, मांडलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अधूरा सोपन है ये महल है, किस दुर्ग में स्थित है। तो ये आपके रणथंभौर दुर्ग में, किस दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा, डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। रणथंभौर दुर्ग अधूरा सोपन महल है ये, किस दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है। तो राजस्थान में उंदरिया पंथ है ये किस में प्रचलित है। तो शहरियों में, भीलों में, मीणाओं में, ग्रासियों में। तो राजस्थान में उंदरिया पंथ है ये किस जाति में प्रचलित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है भाई। तो इसका आंसर दो फटाफट, क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि वे भी सेशन के साथ जुड़ जाए। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। और लास्ट में कमेंट में आपको ज़रूर बताना कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन राइट किए, और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है सभी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला। तो इसका आंसर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान में उंदरिया पंथ है ये भीलों में प्रचलित है। किन में प्रसिद्ध है, भीलों में, भीलों में प्रचलित है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा जिला है। संत जाम्बोजी का जन्म स्थल है कौन से ज़िले में है भाई। बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में और नागौर में। तो बीकानेर में कौन सा किला, जूनागढ़ का किला है। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है, बीकानेर में।
जोधपुर में आपके मेहरानगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। और जैसलमेर में आपका सोनारगढ़, सोनारगढ़। ये क्वेश्चन आया था रीट 2021 में आया था, रीट 2023 में की 21 में आया था रीट, पात्रता परीक्षा थी ना उसमें। दो 2021 में आता कि सोनारगढ़ किला कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जैसलमेर में। और सोनारगढ़ किले को दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है, दूसरा आवासीय किला, सेकंड लिविंग फोर्ट। और इस किले में सर्वाधिक बुर्ज है, 99 बुर्ज। कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है इस किले में। तो यहाँ पर संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है भाई, किस जिले में? तो यहाँ पर नागौर। बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वह अकेला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है भाई? तो ऑप्शन है चूरू का किला, चूरू में ये। जूनागढ़ का किला कहाँ पर? आपके बीकानेर में। लोहागढ़ का किला कहाँ पर? आपके भरतपुर में। और केसरौली का किला कहाँ पर है? केसरौली में। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर बताओ एक बार सभी, कि ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। वह कौन सा किला था जिससे चांदी के गोले दागे गए थे? तो वो था आपके चूरू का किला। कौन सा किला? चूरू का किला। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ए आंसर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है आपका ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में उनके बाल पहली बार काटे जाते, इस प्रथा को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए भाई, और सभी को मालूम होना चाहिए। बालकरण, चूड़ाक्रम, मुंडन, जड़ूला। तो बताओ एक बार सभी, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में उसके बाल पहली बार काटे जाते, इस प्रथा को क्या कहा जाता है भाई? तो इस प्रथा को क्या कहा जाता है? जड़ूला कहा जाता है भाई। कहते हैं ना भैरू जी के जड़ोला चढ़ाते हैं ना, किनके? भैरू जी के जड़ूला ना। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार बाल काटते उसे क्या कहते? जड़ूला कहते। और कोई नहीं काटते तो वो चोटी बधाए रखते। क्या बधाए रखते? छोटी सी चोटी बधाए रखते, उसे जड़ूला बोला जाता है। कहते हैं ना इसके जड़ूला नहीं चढ़ाया क्या ना। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है और सभी ने डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया है, क्योंकि सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पहले नहीं किया जा सकता? तो कौन सा संस्कार है ये शिशु जन्म से पहले नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है निष्क्रमण, सिमतोनयन, गर्भाधान, पुंसवन। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पहले नहीं किया जा सकता? निष्क्रमण, सीमंतोनयन, गर्भाधान और पुंसवन। तो निष्क्रमण है ये शिशु के जन्म से पहले नहीं किया जा सकता भाई। तो ये निष्क्रमण संस्कार है, ये शिशु जन्म से पहले नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, निष्क्रमण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सेशन के एंड तक बने रहिए सभी। तो ऑप्शन आपकी क्वेश्चन है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? तो ये एक प्रथा है जिसमें एक पत्नी है वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है। तो उस प्रथा का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है जोसर, नाता, डाबरिया और
सुमेला। एक जोसर क्या होता है, कमेंट करो सभी। जोसर क्या होता है, कमेंट करो। एक होता है जोसर, एक होता है मौसर। एक तो होता है जोसर और एक होता है मौसर। मौसर तो सभी को पता होना है ना। मौसर का तो सभी को पता है ना। मरने के बाद में दिया जाने वाला मृत्यु भोज, उसे क्या बोला जाता है, मौसर बोला जाता है। और जोसर किसे कहा जाता है, जोसर मृत्यु से पहले दिया जाने वाला भोज जोसर होता है। और जो पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रह सकती है उसे क्या कहा जाता है, नाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाता कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, नाता। नाता प्रथा में पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, उसे नाता प्रथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है। तो डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी। भील व मीणा में, कालबेलिया में, ग्रासिया में, सांसी में। तो डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी, बताओ एक बार सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका आंसर आ रहा है सभी का ए आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडालिया से तात्पर्य है भाई। तो बडालिया से तात्पर्य है, बडालिया से आप क्या समझते हो। ऑप्शन है, अफीम द्वारा मेहमानों की मनोहार करना। तो अफीम द्वारा मेहमानों की मनोहार करना, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला, शौक स्वरूप अपने दाढ़ी मूंछ व बाल कटवा देना। तो बडालिया से क्या तात्पर्य। तो आंसर दो कमेंट में, कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें से। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का बी आंसर आ रहा है, और सी भी आंसर आ रहा है, और कईयों का डी भी आंसर आ रहा है। तो आपसे पूछा बडालिया से क्या तात्पर्य है। तो बडालिया से क्या तात्पर्य होता है, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला होता है, उसे बडालिया बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा, सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है, ना कि डी आंसर। कौन सा, डी आंसर बिल्कुल नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। आपका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला होता है, उसे बडालिया बोला जाता है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राज दरबार में भक्तिबंद तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है। तो बैठने की रीति होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो राज दरबार में भक्तिबंद तरीके से बैठने की नीति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है, कुरब, मिसल, नाजर, पासीब। तो बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। तो राज दरबार में भक्तिबंद तरीके से बैठने की रीति होती है, उसे बोला जाता है मिसल। क्या बोला जाता है, मिसल बोला जाता है उसको। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य में कन्यावध को घोषित या अवैध घोषित ठहराया गया था। तो राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य में कन्यावध को अवैध ठहराया। ऑप्शन है, जोधपुर, बूंदी, कोटा और बीकानेर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कन्यावध को अवैध ठहराया था, सर्वप्रथम किस राज्य ने ठहराया था। तो किसने ठहराया था, कोटा ने। किसने, कोटा ने। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा, सी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है, मीणा में, ग्रासिया में, सहरिया में, भील में।
तो मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा होती है किस जनजाति में? मीणा में, ग्रासिया में, सहरिया में या फिर भील जनजाति में? तो भील जनजाति के घर को क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। भील जनजाति के घर को क्या बात बोला जाता है? घर को बोला जाता है एक कू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कू या टापरा, कू या टापरा बोला जाता है। और इनके संपूर्ण मुखिया को बोला जाता है गम्मेती। क्या बोला जाता है? गम्मेती। भीलों के संपूर्ण मुखिया को बोला जाता है गम्मेती। तो बताओ मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा है किस जनजाति में है? तो ये आपकी किस जनजाति में? बताओ एक बार सभी। तो ये आपकी ग्रासिया जनजाति में। किस जनजाति में? ग्रासिया जनजाति में। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और जिसने भी अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है और सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दे। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? ऑप्शन है कठोड़िया, कंजर, कालबेलिया, सांसी। तो सभी को पता है कालबेलिया। सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी आंसर सभी को मालूम है। इस क्वेश्चन का आंसर सांपों को पकड़ने का व्यवसाय किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जनजाति द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मीणा का, भील का, ग्रासिया का, डामोर का। तो सभी को पता है भील का फायरे फायरे। और एक होता है फतेह फतेह, ये जसनाती संप्रदाय का रणघोष है फतेह फतेह। और फायरे फायरे ये आपके भील जनजाति का रणघोष है। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो शहरिया विकास कार्यक्रम है किस जिले से संबंधित है? बारां से, उदयपुर से, कोटा से, सिरोही से। तो कमेंट करो आंसर सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर? तो शहरिया विकास कार्यक्रम है ये आपके 12 जिले से संबंधित है। किस जिले से? 12 जिले से। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कम सबसे बड़ी मानी जाती है? तो यहाँ पर है कम नहीं है भाई, कसम है। क्या है? कसम। तो किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम है ये सबसे बड़ी मानी जाती है? तो ऑप्शन है डामोर जनजाति, डामोर जाति, कंजर जाति, सांसी या फिर सहरिया जाति। तो इनमें से हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम है सबसे बड़ी मानी जाती है। किस जाति में मानी जाती है? बताओ एक बार सभी। किस राजा की हाकम राजा का प्याला पीकर है वो कसम नहीं खाते हैं भाई, और ये कसम है सबसे बड़ी कसम मानी जाती है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपका कंजर। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है बी आंसर, कि हाकम राजा का प्याला पीकर खाए जाने वाली एक कसम, खाए जाने वाली कसम है सबसे बड़ी मानी जाती है। किस जाति में? कंजर जाति में। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है। तो सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला ये कहाँ पर कब लगता है? ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख अमावस्या को, या कार्तिक अमावस्या को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में देना है सभी को। पिछली बार दिया था ना, इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। और इसके बारे में सहरिया जाति के बारे में कुछ और बताना आपको ना, सहरिया जाति के बारे में कुछ और नए फैक्ट बताने आपको। तो सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। तो
अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, वालर किस जाति का लोक नृत्य है? तो वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य? ऑप्शन है सहरिया का, ग्रासिया का, भील का और मीणा का। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, वाह माँ गरा कूलर मौज करगो, ये ट्रिक बताई थी मैंने। तो गराज से हो जाएगा ग्रासिया ना, और वाह से हो जाएगा वालर। तो ये ट्रिक किया थी, तो वो तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे भाई, बी आंसर। कौन सा दे रहे? बी आंसर, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। ग्रासिया, मांदल, कूद, लूर, मोरियो, जवारा, ये सभी है ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।